जय हिंद जय भारत। सभी देशवासियों को और से प्रार्थना करती हूँ कि सभी अपने आर्मी के लिए सभी लोग प्रार्थना करें कि हमारी आर्मी सुरक्षित अपने घर पहुँचे, अपने देश की रक्षा करें। क्योंकि मेरा कहने की बात है कि अभी अभी जस्ट हम लोगों को जब पता चला कि युद्ध रुक गया है, ईरान सीज़ फायर बंद हो गया है, सिंदूर जो हमारी वो है वो स्थगित किया कर दिया गया है, लेकिन मुझे पता था कि ये पाकिस्तान नहीं मानेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान क्या करता है कि ये झूठा है। जब जब भी हमने इसके साथ समझौता किया है, इसने हमें भीतर घात किया, हमें उस चीज़ का हम लोगों के साथ धोखाबाजी किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी अपनी सेना को ना हटाए और डटे रहे। इन दुगलों का कोई भरोसा नहीं, इन जिहादियों का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, पाकिस्तान का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, इन पे भरोसा करने लायक भी ये लोग हैं नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके कहने पे ना आइए कि इन्होंने कह दिया ठीक ठीक है युद्ध ख़त्म हो गया तो हम हमारी फ़ौज वहाँ से वापस आ गई। लेकिन ये कायर हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं, ये सामने युद्ध करने के लिए डरते हैं और पीठ पीछे कायर करते हैं। और अभी अभी पता चला कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना वहाँ के जो आर्मी है वो नहीं माननी है। और ये सब अभी हम लोगों को, चलो हमें ये लगा कि चलो अच्छी बात है, देखो नुकसान दोनों देशों का होता है। देखो हमारा तो क्या उखाड़ पाएगा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान तो होता है। लेकिन हम भी खुश हो गए थे कि चलो युद्ध ख़त्म हो गए, चलो हमारे सारे आर्मी भाई अपने उनके लिए तो हमारी हमेशा दुआ रहे कि वो सही सलामत अपने घर आए और अपने देश की रक्षा करें। लेकिन फिर भी हमें इस दोगलेबाज पाकिस्तान का बिल्कुल भी कहना नहीं मानना है। इनके देखो हमारे इंडियन लोग क्या होते हैं, कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति है, छोटे हैं बड़े हैं, क्या होता कि चलो भाई हम नहीं चाहते हैं कि खून खराबा ज़्यादा हो या देश का नुकसान ज़्यादा हो, किसी का भी देश, क्योंकि नागरिक, हर देश में जो नागरिक होता है वो इंसान है, हम लोग ऐसे चलते हैं। लेकिन हम तो मान जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीठ पीछे फिर घात करता है। इसलिए हमारे देशवासियों से भी निवेदन है, आप अपने इंडियन आर्मी को दुआ करें कि उनकी रक्षा हमारे ईश्वर करे। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उन ईश्वर से दुआ करो कि हमारे भाई लोग जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, दिन रात करके भूखे प्यासे जो लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करो कि वो सही सलामत अपनी मम्मी पापा अपने बच्चों के पास आए और बाकी युद्ध रुक जाए, ये हम सब लोग दुआ करते हैं। लेकिन अगर ये दोबारा छेड़खानी कर रहा तो फिर इसको छोड़ना नहीं। मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ और अपने देश की सेना से प्रार्थना करती हूँ, जब इन लोगों ने हमें छेड़ दिया तो इनको छोड़ो ही मत ना, नक्शा से ख़त्म ही कर दो ना इसको। क्या है ये पाकिस्तान 70 सालों से परेशान कर रहे हैं, हमारे लाखों फौजी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, हमारे निर्दोष लोगों को। पहलगाम में निर्दोष लोग, वो तो वहाँ पे घूमने गए थे, बीवी के सामने, बच्चों के सामने उन्होंने निहत्थे लोगों पर वार करके उन लोगों को गोली शूट किया है। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको बख्शना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर ये मान गए, सीधे ढंग से समझौता करके मान गए तो ठीक है, नहीं तो इनकी औकात मोदी जी इनको दिखाइए, हमारे इंडियन आर्मी इनको दिखाए। जय हिंद जय भारत। अभी तक के लिए यही है, कल की क्या ताज़ी खबर आएगी फिर मैं एक अपना ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।